राजा भैया कैसे देखते हैं फतेहपुर जैसी बड़ी घटना को? नहीं, देखिए, घटनाएं इतने बड़े प्रदेश में होती रहती हैं। अगर हाउस चलता तो आप इस चीज़ को कितने प्रभावी ढंग से कह सकते थे। प्रश्नकाल में हंगामा करेंगे तो अच्छा है, सरकार के लिए तो सुविधा है, उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में जाके हंगामा किया, जिसके बाद प्रश्नकाल फिर से नहीं हो पाया। हमारे साथ बात करने के लिए राजा भैया हैं, उनसे बात करेंगे। राजा भैया कैसे देखते हैं फतेहपुर जैसी बड़ी घटना को? नहीं, देखिए, घटनाएं इतने बड़े प्रदेश में होती रहती हैं और जहां तक हमारी जानकारी है कि उसमें रिपोर्ट भी हो गई है, एफआईआर हो चुकी है, लोग नामजद हैं और विवेचना चल रही है केस की। प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन मुस्तैद था, उनके सामने से लोग जा रहे हैं, भगवा झंडा लगा रहे हैं। यही चीज़ तो हाउस में कहना चाहिए था ना, यही तो हम कह रहे हैं। अगर हाउस चलता तो आप इस चीज़ को कितने प्रभावी ढंग से कह सकते थे। अगर विपक्ष जो है सदन में इस विषय पे बोलता तो पूरा देश जानता, सुनता, लेकिन वो समय आपने व्यर्थ कर दिया। जो सर आखिरी सवाल रहेगा, जो समय सीमा है मानसून सत्र की, 16 तक का मानसून सत्र रखा गया, लेकिन सैटरडे संडे और फिर जन्माष्टमी 3 दिन तो ऐसे ही लैप्स हो जाएगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं जो ये समय सीमा तय की गई है? पिछले, मैं ये कहूँगा कि गत लगभग 20 वर्षों से विधानसभा का कार्यकाल, सत्र का कार्यकाल कम होता चला जा रहा है। हम सभी लोग चाहते हैं कि ये कार्यकाल और हो, बढ़े। लिखा पढ़ी में ये है कि वर्ष में 90 दिन विधानसभा चलनी चाहिए भी, कम से कम 90 दिन। चिंता का विषय है सर, पूरी बात आ जाने दीजिए, तो 90 दिन। लेकिन हर सरकार, कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, वो चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, उन्होंने ये एक परिपाटी डाल दी कि साहब 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन और बीच में 1-1, 2-2 दिन के सदन। तो इस पे तो सभी दलों को विचार करना पड़ेगा। विधानसभा में सत्र के कार्यकाल को, अवधि को बढ़ाना चाहिए और उसका दोहरा लाभ है। जो नए माननीय विधायक आते हैं वो वरिष्ठ विधायकों से प्रेरणा लेके, उनसे सीख के वो अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आज देखिए, विधानसभा इतना कम चलती है कि लोग एक दूसरे को जान समझ नहीं पाते हैं, परिचय नहीं हो पाता है, बोलना तो दूर। अच्छा, जो समय मिला भी है वो वेल में बैठ करके गंवा देते हैं। तो आशा है कि आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक ने पहले दिन भी हंगामा करा, आज दूसरा दिन था, वो वेल में गए, हंगामा कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि जो मानसून सत्र की समय सीमा है वो काफ़ी कम है। देखिए, हंगामा करके आप अपना समय और बर्बाद करते हैं। हंगामा करके आप कोई चीज़ सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सदन में सभी को बोलने का अधिकार है और विशेषकर विपक्ष यदि प्रश्नकाल बर्बाद करता है तो वो अपना नुकसान करता है। सत्ता तो ये चाहेगी ही कि उससे सवाल न पूछा जाए। तो विरोध का ये तरीका हमारी समझ में नहीं आया है और आज से नहीं, हमेशा से हम कहते रहे हैं कि प्रश्नकाल ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें आप सरकार को घेर भी सकते हैं और अपने सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। अगर आप प्रश्नकाल में हंगामा करेंगे तो अच्छा है, सरकार के लिए तो सुविधा है, उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं पहले दिन कह रहे थे कि माता प्रसाद पांडेय नेता प्रतिपक्ष गोरखपुर जाते हैं, उनके काफिले पर हमला हो जाता है, सवाल करते हैं सरकार से तो वो कोई जवाब नहीं देती, जिसका हम सवाल का जवाब मांगेंगे और तभी हम चाहते हैं कि कार्रवाई शुरू करी जाए। आज उनका कहना था फतेहपुर में जो मकबरे पर घटना हुई है, भगवा झंडा लहराया गया है मकबरे पर, उसका वो प्रश्न चाहते थे, उसके ऊपर भी जवाब नहीं दिया सरकार ने। इन दोनों चीज़ पे माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने खुल के कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को संबोधित किया कि हम आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हैं, शायद आप भी देख रहे होंगे। लेकिन जो माननीय विधायक वेल में बैठे हैं वो अपनी सीट पे चलें और सदन की मर्यादा के तहत आप अपनी बात, आपको जितना बोलना है, जो कहना है कहिए, हम सुनेंगे। और हमारे ख्याल से इससे स्पष्ट और कोई बात कही नहीं जा सकती। अब सिर्फ हल्ला मचाना है तो हम नहीं समझते कि इसका कोई बहुत प्रभावी ढंग से इसको विरोध माना जाएगा। आपने विरोध करने के अपने अवसर को गंवा दिया, समय व्यर्थ किया, तो हम इस सबसे सहमत नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, हर दल की अपनी विचारधारा है, उनको जो अच्छा लगे, जो सही समझ में आए वो करें। सर, बात करने के लिए राजा भैया हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया।